तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। क्या कहने? तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। वाह। तुम्हारी याद से क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। क्या कहने हैं? वाह। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। वाह। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि मुशायरा यहाँ से और प्यारी होना चाहता है, क्योंकि मुशायरा जनाब अल्ताफ ज़िया, जनाब अखिलेश द्विवेदी, जनाब काविश रुदौलवी, जनाब शहजादा कलीम तक पहुँचेगा। ये 1-1.5 घंटे का और मुशायरा है। आप बहुत खूबसूरती के साथ समाप्त कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, माहौल बनाना चाहता हूँ एक ऐसी शायरी का कि अर्ज ये कर दूँ कि शायरी सिर्फ लबो रुखसार का जिक्र करने का नाम नहीं है। जो आपने अभी शायरी सुनी, शायरी का सिर्फ ये मकसद नहीं है। जब जब समाज में ना हमवारियां पैदा होती हैं, जब जब समाज में नाइंसाफी पैदा होती है, तो उनका जिक्र करना भी शायर की असली जिम्मेदारी है। तुमको तो सिर्फ अपने घराने की फिक्र है, तुमको तो सिर्फ अपने घराने की फिक्र है। शायर हूँ मुझको सारे जमाने की फिक्र है, शायर हूँ मुझको सारे जमाने में की फिक्र है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि शायर समाज का आईना होता है, और जो खुद को आईना तस्लीम कर लेता है तो उसे ये एहसास होने लगता है कि मेरे जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि समाज की जितनी पेचीदा कैफियत है, जितने मरासिम का जिक्र है, जितनी तलखियों का जिक्र है, उनका बयान करना भी उसकी असल जिम्मेदारी है। एक ऐसी नौजवान शख्सियत, आलिम अदब की वो मारूफ शख्सियत, जिसने गरीबों मजलूमों के दर्द को अपने सीने से लगाकर जब अवाम तक पहुंचाया, तो उस अवाम ने उसे कलीम खान के बजाय अपना शहजादा तस्लीम करके जनाबे शहजादा कलीम बना दिया। मैं चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। या फिर ये शेर कि जहाँ से तेज हवाओं का आना जाना है, जहाँ से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। तेज हवाओं में दियों से आलम अदब को रोशन करने का हौसला रखने वाला नौजवान शायर जनाब शहजादा कलीम दरखास्त करना चाहता हूँ, जोरदार तालियों से अपनी समातों को यकजा करके भरपूर इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाएं, अपने मखसूस कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। जितनी तालियां आपने मेरे इस्तकबाल में बजाई, उससे ज्यादा मुझे मिल भी नहीं सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। ढेर सारी मुबारकबाद हफीज भाई और मेरे बहुत प्यारे बड़े भाई वसीम रामपुरी साहब, जैद भाई, रिजवान भाई, सबको ढेर सारी मुबारकबाद। एक बार मैं चाहता हूँ कि सूरतगंज वालों, एक बार हफीज भाई और उनकी पूरी कमेटी के लिए आपकी जोरदार तालियां आनी चाहिए। देखिए, मैं सूरतगंज पहली बार हाजिर हुआ हूँ। बाराबंकी के आसपास के इलाकों में मेरा पहले भी आना हुआ है। मैं 10 मिनट आपका वक्त लूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस 10 मिनट में आप जिसके लिए पूरी रात बैठे रहे, मैं वो सब सुनाऊं, वहां तक आपको लेके चलो। जी, मैं ये देख रहा था कि जब से मुशायरा शुरू हुआ, मेरे ये सामने नौजवान पीढ़ी के मेरे कुछ बच्चे, मेरे कुछ साथी बार बार उछल रहे थे, और उछले क्यों ना, क्योंकि उनके मकसद की बात हो रही थी। लेकिन एक गुजारिश मेरी है कि नौजवानों, आप अपनी ताकत को जाया मत करो। आप हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हो। अगर आपने अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल कर दिया, तो यकीनन आप ही आने वाले वक्त के APJ अब्दुल कलाम हो, आप ही आने वाले वक्त के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो। इसलिए आप अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल कीजिए। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं। सदर
कहते हुए वहीं से शुरू करता हूँ जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूँ। बस 10 मिनट मुझे दीजिएगा, इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जिसके लिए हफीज भाई ने, वसीम भाई ने, रिजवान भाई, जैद भाई ने मुझे बुलाया है। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। पीछे वालों की भी मैं शिरकत चाहता हूँ। एक बार मुझे एहसास कराइए, पीछे तक मुझे एहसास कराए एक बार। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। के लिपट कर उससे तो पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ, लिपट कर उससे तो पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। वालों, अभी मैं ये देख रहा था कि एक बच्चा एक कुर्सी उठाया और उसने एक बच्चे को मारा। यकीनन बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन हादसा टला। ये हादसा क्यों टलता है? आपके ईमान की बात मैं कर रहा हूँ, दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। के लिपट कर उससे तो पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नर कंकाल साहब पढ़ रहे थे तो उन्होंने हमारे मोहतरम पीएम साहब का नाम लिया। सूरतगंज वालों, मैं पीएम साहब का नाम नहीं लेता, और इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सूरत जैसी मुकद्दस सरजमीन पर रात के इस वक्त मैं उनका नाम लेकर अपना वज़ू तोड़ूं। इसलिए मैं एक अपील करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ, और गुजारिश ये करता हूँ सूरतगंज वालों के खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन सूरतगंज वालों एक फिल्म आ रही है पठान, उस पर बेशरम रंग की बात हो रही है। हम मज़हब इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, हमारे लिए तो हर फिल्म का विरोध है ना जी। तो हमें क्या लेना किसी फिल्म से? हमारी वफादारी किसी रंग से मत आंकिए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप मूड में आ जाएंगे तो यकीनन मैं अपना कलेजा निकाल के रख दूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ सूरतगंज वालों, आपकी तायीद कर रहा हूँ, और बताना मीडिया को कि हम किसी फिल्म के सपोर्ट में नहीं है। हम तो सभी फिल्म की मुखालफत करते हैं। क्यों करते हैं? आप हमारा इम्तिहान मत लीजिए। तब पढ़ता हूँ कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में
वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद शहजादा कलीम साहब, वाह 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 वाह, क्या अच्छा पैगाम दिया है, वाह वाह। ये मेरी जान सुनिए, मैं इसी के लिए बुलाया जाता हूँ, तालियां ही बजवाना मेरा काम है, दोबारा नहीं तिबारा नहीं सब सुनाऊंगा, बस आप मन से सुनिए, जाग के सुनिए। देखिए मैं चांदनी शबनम से कम खूबसूरत नहीं हूँ, बेशक है ना, है ना, है ना, हाँ, इसलिए मुझे देखिए भी सुनिए भी, और कसम खुदा की वो सब सुना दूंगा ना, ये पंडाल उड़ जाएगा जी। हाँ, सिर्फ चेहरे से खूबसूरत नहीं हूँ, शायरी भी ठीक ठाक करता हूँ, हिलाल भाई जानते हैं, और वसीम भाई ने इसीलिए बुलाया है ना मेरी जान। पढ़ता हूँ कि खुद, हाँ वो सारे काम करूंगा, प्यार ना करना वो भी बताऊंगा क्यों ना करना, हाँ सारे काम करूंगा, लेकिन पहले काम की बात मैं बुजुर्गों के लिए, सीनियर्स जो मेरे बैठे हुए इस मुशायरे का जो मकसद है मैं वो काम कर लूं। मैं पढ़ता हूँ, एक बार इजाजत दीजिए, बताइए मुझे, मैं पढ़ता हूँ कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो, एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो, जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। लेकिन हफीज भाई, रिजवान भाई, आप सब मीडिया के लोग हैं, देश में एक बात चल रही है, कभी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सहाफत से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस देश को आज बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही है। नौजवानों, बुजुर्गों, आप सबकी हाजिरी में एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक काम कर लिया जाए तो आज भी हमारा देश वही सोने की चिड़िया है जो पहले कभी हुआ करता था। और वो काम क्या करना है, मैं सदर मुशायरा की इजाजत चाहते हुए, दुआएं मांगते हुए, चांदनी गुले सभा, सुनिए भैया थोड़ी देर सुनिए, मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा। काम क्या करना है नौजवानों, मोहर लगाना कि मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो, कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और नयूं भटकाया जाए, और नयूं भटकाया जाए, देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। सूरत करने वालों, पूरी रात आपने जैसे सुना, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुशायरा बहुत कामयाब हुआ, लेकिन अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान को बचाने की जिम्मेदारी भी इन दाढ़ी और टोपी वालों पर ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है कि जब देश में जंग आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब आपके ही अकाबिरीन दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिन पर उनकी लाशें न टकराई हो। तब पढ़ता हूं, मोहर लगाना और बताना उन लोगों को जिनके कानों में आवाजें नहीं पहुंच रही हैं कि इस देश को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। हिंदू मुसलमान हम बहुत करते हैं, अखिलेश भाई पढ़े अभी और दूसरे भी हमारे साथियों ने पढ़ा, लेकिन एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और नयूं भटकाया जाए, और नयूं भटकाया जाए, देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने।
सदरी मोहतरम अली जनाब नजमी साहब ने यकीनन ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है कि अगर सदर मुशारा मुझे उठ के माला पहना दे तो मुझे लगा कि नहीं मेरा आना वसूल हुआ। एक बार मेरे हजरत के लिए आपकी तालियां। वाह वाह कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। एक काम और करना है, एक आखिरी कड़ी थी, एक आखिरी उम्मीद थी हफीज भाई, और उम्मीद थी रवीश कुमार जैसे पत्रकार की। लेकिन नौजवानों वो कड़ी भी टूट गई। भैया चचा आप इधर देखिए, चचा इधर देखिए, आप छोड़ दीजिए उनको, उनके हाल पे छोड़ दीजिए। ये इस तरह की हरकतें होती रहती है, वो दिल्ली वाले भी कर रहे हैं, ये भी करेंगे, उन्हें छोड़ दीजिए उनके हाल पे। वो जीएसटी वाले निकल रहे हैं ना, इनको सही करने के लिए सही कर देंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। एक आखिरी कड़ी थी सूरतगंज वालों, रवीश कुमार के रूप में, लेकिन वो भी तोड़ दी गई। आपको एक काम और करना होगा, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री कोई मुख्यमंत्री ताकतवर नहीं होता, सबसे ताकतवर होती है जनता। और जिस दिन जनता ठान लेती है उस दिन बड़े बड़े सुल्तानों का तख्त गिर जाता है। तब पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि आने वाली नस्लों को अब और नयूं भटकाया जाए, और नयूं भटकाया जाए कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने। एक जुमला उछाला गया कि सेठ के पास बहुत पैसा है, लेकिन सेठ एक रवीश कुमार को नहीं खरीद पाए। तब पढ़ता हूं कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। नफरत के अखिलेश भाई आपसे एक अपील करता हूं। नर कंकाल जी बैठे हुए हैं और मेरा भाई ओम, आप सबकी हाजिरी में मैं अपना एक मलाल इन सूरतगंज वालों की तरफ से आपके जरिए से दर्ज करवाता हूं। मेरा मलाल क्या है, मैं पूरी रात कुछ भी पढ़ूं सूरतगंज वालों, लेकिन अगर मैं ये शेर नहीं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने एक भी शेर नहीं पढ़ा। और आपका मलाल, मैं वो मलाल पढ़ रहा हूं जो 75 साल से अपने बुजुर्गों की आंखों में दर्द के रूप में देखता हूं। उनकी पेशानियों पर जब मैं ये मलाल, ये दर्द मैं महसूस करता हूं तो मैं एक शेर लिखता हूं और अपने भाइयों की तरफ से वहां तक पहुंचाता हूं जहां तक नहीं पहुंच रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि अपने घर में, सुनिए दुआएं मांगता हूं आप सबकी, कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। अखिलेश भाई
भाई हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। नरकंकाल भाई हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। सूरतगंज वालों हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। ओम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से। ओम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हमीद से। सूरतगंज वालों अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। और सूरतगंज वालों अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तालियां भी नहीं। अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं, अगर आपका 75 सालों का दर्द हो सूरतगंज वालों तो इस महफिल में बैठे हुए एक शख्स की दुआएं मांगता हूं। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता है। और ओम भाई जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और मेरे देश हिंदुस्तान को परमाणु संपन्न करवाता है। तालियां अब अगली बात पर उठे कि हमारे देश हिंदुस्तान को परमाणु संपन्न करवाता है। ओम भाई अगर जोड़ना है तो जोड़ा जाए हमें पागल से उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब पढ़ता हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कह रहे, वाह 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 वाह। के बनकर आंसू हम बहले, क्या हाजिर करता हूँ, बनकर आंसू हम बहलेंगे। भैया थोड़ा सा इसका इको बढ़ा दीजिए, बहुत आवाज सूख रही। कोई बात नहीं, पढ़ता हूँ, सुनिए। सूरत के लोग मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए, इजाजत दीजिए। सुनिए, मैं आपका दर्द पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जो भी कहेंगे आपके काम की भी बात करूंगा, और ऐसा काम की बात करूंगा कि आप मोबाइलों में कैद के ले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, हाँ मेरी जान, वो सब करूंगा। सुनिए कि बनकर आंसू हम बहलेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, क्या कह ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इजाजत दीजिए, मुझे बताइए कि बनकर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इल्जाम हमी पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर में मिस्मार करो। सुनिए कि बनकर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इल्जाम हमी पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिस्मार करो। ये आन भी उन पर कुर्बान है, ये शान भी उन पर कुर्बान है।
सूरत करने वालों, मैं चैलेंज करता हूँ, अगले मिसरे पर अगर इस महफिल में बैठे हुए एक शख्स के पास भी अगर उसके ईमान में हरारत होगी तो आप खामोश नहीं रहेंगे। पूरी रात ये कहा गया कि मैं आपसे दुआएं मांगता हूँ, तालियां मांगता हूँ, लेकिन अगले मिसरे पर मैं आपसे तालियां बजाने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आप मचल उठोगे। मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि ये शान भी उन पर कुर्बान है कि इल्जाम हमी पर रख दो, चाहे एक तरफा तुम वार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो। ये आन भी उन पर कुर्बान है, ये शान भी उन पर कुर्बान है, ये आन भी उन पर कुर्बान है, ये शान भी उन पर कुर्बान है। हाँ मेरे नबी है जान मेरे, ये जान भी उन पर कुर्बान है। के बनकर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ये आन भी उन पर कुर्बान है, ये शान भी उन पर कुर्बान है। हाँ मेरे नबी है जान मेरे, ये जान भी उन पर कुर्बान है। हम उनकी खातिर हंसते हंसते मौत को भी चुन सकते हैं, पर अपने नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते, एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते? पढ़ रहा हूँ हफीज भाई, हिलाल भाई, सुनिएगा कि ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है। ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है। हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है। इस मिट्टी की धरती ही मेरे पुरखों को भाती थी, इस धरती की माटी ही मेरे पुरखों को भाती थी। इसी जमीन से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आते थे, इसी जमीन से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आते थे। तू मेरा अरमान है, हमने तुझको रुसवा नहीं किया, हमने कुर्सी की खातिर ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान का सौदा नहीं किया। हम फांसी पर झूले थे, हम फिर से वो चुन सकते हैं, पर अपने नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। बंद पढ़ता हूँ सूरत करने वालों, थोड़ा सा और जुड़िए और मेरा साथ दीजिए। मैं जो बंद पढ़ने जा रहा हूँ उसमें कुरान और हदीस की एक बात मैं उठाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पर अपने नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं कि तुम जिनको गाली देते हो उनके ईमान को क्या जानो। क्या सुनिए कि तुम जिनको गाली देते हो उनके ईमान को क्या जानो, तुम उनकी आन को क्या जानो, तुम उनकी शान को क्या जानो। अल्लाह के वो महबूब है, हम पर अजमत बन कर आए हैं। हमारे नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। तब पढ़ता हूँ कि तुम जिनको गाली देते हो उनके ईमान को क्या जानो, तुम उनकी आन को क्या जानो, तुम उनकी शान को क्या जानो। अल्लाह के वो महबूब है, हम पर
सब पर रहमत बनकर आए हैं, रहमत बनकर आए हैं। उनकी शफकत ये थी हाकिम बनकर भी नावार किए, दुश्मन को भी गले लगाए, मजलूमों से प्यार किए, मजलूमों से प्यार किए। उनकी खातिर मरते दम तक हर ताना बुन सकते हैं, पर अपने नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए, इस का आखिरी बंद मैं पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि कुर्सी की खातिर मत बांटो तुम अमन की इस आबादी को। मौलाना आजाद की और गांधी की प्यारी माटी को, मौलाना आजाद की और गांधी की प्यारी माटी को, प्यार की गंगा जैसे बहती है तुम इसको बहने दो, प्यार की गंगा जैसे बहती है इसको तुम बहने दो। बहुत हुआ ये हिंदू मुस्लिम, अब तो प्यार से रहने दो, अब तो प्यार से रहने दो। सब्र जो टूटा तो हम फिर ये बात बता भी सकते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलके तेरी औकात बता भी सकते हैं, औकात बता भी सकते हैं। मुल्क सदा आबाद रहे बस ये नारा चुन सकते हैं, पर अपने नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं, एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, नज़्म मुकम्मल हुई, एक बार तालियां बजा दीजिए। मुझे भी सुनने वाले लोग हैं, लेकिन मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, सुनेगा कि कल की स्याही। ओम भाई सुनिए, एक शेर मेरा जो पिछले दिनों जब बेटियों की अस्मिता इज्जतें लूटी गई, तो एक शेर मेरा कई टीवी चैनलों ने कोट किया, मैं उस शेर को पढ़ता हूँ। ओम भाई आपने बेटियों पर बहुत अच्छा शेर पढ़ा, हिलाल भाई दुआएं मांगता हूँ, सूरत करने वाले सुनिएगा कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की, कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। इज्जत लुट रही है यहाँ रोज अब, किस रोज टूटे की सरकार की नींद। क्या इशारा के धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की एक राय के नाम पर, आस्थाओं की एक राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, लोग मारे गए गाय के नाम पर। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़्म मुझे पढ़नी है अबाबिल, जिसने मुझे पहचान दिलाई, मैं सूरत में वो पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मेरा मन है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जब से मुशायरा शुरू हुआ तब से वसीम भाई, ये मेरे नौजवान जो सामने बैठे हुए हैं, बहुत उछल उछल के दाद दे रहे थे। मैंने कहा ना कि मैं किसी से कम खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक तजर्बा है
हिलाल भाई ने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े, प्यार और मोहब्बत का मशवरा भी दिया, लेकिन मेरा तजुर्बा अलग है। और तजुर्बा मेरा क्या है हिलाल भाई, मैं वो पढ़ रहा हूँ, रिजवान भाई सुनेगा। नौजवानों, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। अब मुझे ये देखना है कि आपके शरीर में अभी भी लहर बाकी है या नहीं, हवाएं असर कर रही या नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अबाबील वाली नज़ीर पढ़ूंगा, सुनेगा। हाजिर करता हूँ अल्ताफ भाई, दुआएं मांगता हूँ आपकी। वसीम भाई हाजिर करता हूँ, सुनेगा। कि दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना। सुने प्यार करना, ये बात कही गई ना, लेकिन मैं एक तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, सुनेगा। कि दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना, दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना, दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना। अरे सब कुछ करना यारों, लेकिन प्यार करना। सब कुछ करना यारों, लेकिन प्यार ना करना। क्यों प्यार ना करना? मैं तजुर्बा बता रहा हूँ कि तड़प तड़प कर जीना हो तो जाकर आँख लड़ा। कि तड़प तड़प कर जीना हो तो जाकर आँख लड़ा लो। सिसक सिसक कर रोना हो तो दिल को रोग लगा लो। सिसक सिसक कर रोना हो तो दिल को रोग लगा लो। झुकी निगाहें शोक अदाएं, आंखों में मधुशाला। नौजवानों अब मेरा साथ देना कि तड़प तड़प कर जीना हो तो जाकर आँख लड़ा लो। सिसक सिसक कर रोना हो तो दिल को रोग लगा लो। झुकी निगाहें शोक अदाएं, आंखों में मधुशाला। यही दुआएं करना इनसे पड़े कभी ना पाला। यही दुआएं करना इनसे पड़े कभी ना पाला। लहराते गुलशन को भी वीरान बना देते हैं। पल भर में अपना कर ये अनजान बना देते हैं। पल भर में अपना कर ये अनजान बना देते हैं। अरे ये छलियां हैं इन पर एतबार ना करना। सब कुछ करना यारों, लेकिन प्यार ना करना। क्यों ना करना? कि आंखों से ये वार है करते, दिल में उतर है जाते। जादू मंतर करके दिल का चैन चुरा ले जाते। आंखों से ये वार है करते, दिल में उतर है जाते। जादू मंतर करके दिल का चैन चुरा ले जाते। कहने को तो इनका बिल्कुल शीशे जैसा दिल है, लेकिन बचना इश्क के मारो दिल ये बड़ा कातिल है। कि लेकिन बचना इश्क के मारो दिल ये बड़ा कातिल है। कि शाहों के भी तख्त गिरे, पंडित की भी छूटी माला। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ नौजवानों, मोहर लगाना। कि शाहों के भी तख्त गिरे, पंडित की भी छूटी माला। मुल्लाओं के दिल पर अक्सर इसने डाका डाला। मुल्लाओं के दिल पर
सर इसने डाका डाला। अरे रोग बुरा है दिल इससे बेजार ना करना, सब कुछ करना यारों लेकिन प्यार ना करना। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़्म मुझे अबाबील वाली मेरी नज़्म है, मुझे वो सुनाना है, वो सुना के मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेरे सभी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दाढ़ी टोपी वाले मेरे उलमा इकराम, मेरे साथी नौजवान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हफीज़ भाई, रिजवान भाई, जैद भाई, वसीम भाई, सबको शरीक करते हुए मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। दोस्तों आज के 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, थोड़ी सी संजीदगी आप सबकी मांगता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा था, वीडियो में ये था कि 5 या 6 साल का एक छोटा सा बच्चा नंगे बदन, जिसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक पैंट था, वो बच्चा मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस के सामने इजरायली फौजों के सामने, जिनके हाथों में AK-47 था, सीना तान कर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि जब तक मेरे बदन में जान रहेगी तब तक मैं अपनी मस्जिद अक्सा पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। वो बच्चा जब ये बात कहता है तो इजरायली फौज का जवान जिनके हाथों में AK-47 था वो हंस देता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। वो बच्चा नंगे बदन वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह से एक दुआ करता है। मैं सोच रहा था कि वो बच्चा अल्लाह से क्या दुआ कर रहा है, मैंने उसकी दुआ को नज़्म की शक्ल दी है, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ। वो बच्चा क्या दुआ करता है, नंगे बदन है, 5-6 साल का है, इजरायली फौज के सामने बैठा हुआ और अल्लाह से एक दुआ कर रहा है। दुआ क्या कर रहा है, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, संजीदगी मांगता हूँ, सुनिएगा कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खून ये दास्ता मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हो रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में, पढ़ के हो रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैसा बता वालों तैयार रहना, दुआएं मांगता हूँ कि कब तलक जुल्म शैसा बता खाएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आसमां से अबाबील कब आएंगे। वो बच्चा अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है, एक दुआ कर रहा है कि ये फजा है वही ये जहां है वही, ये जमीन है वही ये जगह है वही, बैठ बुराक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदी, उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीन
कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। अगला बंद और आखिरी बंद इस नज्म का पढ़ता हूँ, लेकिन एक गुजारिश मेरी है कि इस नज्म को इतनी खामोशी के साथ नहीं सुनना चाहिए था। फलस्तीन की जब बात हो, जब मस्जिद अक्सा की बात हो, क़िबले अव्वल की, तो मुझे लगता है कि आपकी दुआएं मिले ना मिले, लेकिन आपका साथ जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चा अपनी मस्जिद को, अपने क़िबले अव्वल को बचाने के लिए AK-47 के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए, मैं अगला बंद पढ़ता हूँ कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा अल्लाह से दुआ कर रहा है, दुआ ये कर रहा है कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह वाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली। के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। कर दे पैदा के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई। होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर। बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरतगंज वालों। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, और आखिरी 4 मिसरे ये पढ़ के मैं जा रहा हूँ आपकी सरजमीन से कि गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो ना। बहुत खूब, जिंदाबाद दोस्तों। जनाब